पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, आज के समाज में बुराइयां और परेशानियां इतनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इनसे जूझ रहा है। चाहे वह नशे की लत हो, बीमारियां हों या पारिवारिक समस्याएं, हर कोई समाधान की तलाश में है। ऐसे में एक छोटी सी बच्ची प्रिंसी जोशी, जो देवभूमि उत्तराखंड से हैं, ने महज 13 साल की उम्र में इन सभी समस्याओं से मुक्त होने का रास्ता बताया है। प्रिंसी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिले। उनकी नानी, जो पेट के कैंसर से पीड़ित थीं और जो पहले 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाती थीं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर न केवल स्वस्थ महसूस किया, बल्कि उनका कैंसर भी ठीक हो गया। उनके पिताजी, जो जुआ और शराब जैसी बुरी आदतों के शिकार थे, उन्होंने भी यह सब छोड़ दिया। प्रिंसी, जिसे पहले अक्सर सर्दी खांसी की समस्या रहती थी, अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन बुराइयों से कैसे बचा जाए? क्या आप भी अपने जीवन में ऐसी ही परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं? प्रिंसी का कहना है कि बुढ़ापे में भक्ति का कोई लाभ नहीं होता, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बचपन में ही नाम दीक्षा देकर जीवन को सुधारने का कार्य करते हैं, ताकि आगे का जीवन सुखमय और बुराइयों से मुक्त हो। सोचिए, यदि बचपन से ही सच्ची भक्ति की जाए तो यह कैसे हमारे पूरे जीवन को संवार सकती है। संत रामपाल जी महाराज का यह अद्वितीय कार्य समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुनिए प्रिंसी जोशी का साक्षात्कार, उनकी जुबानी, और जानिए कैसे उनके जीवन में यह परिवर्तन आया। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रिंसी जोशी है। प्रिंसी जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने बहुत छोटी एज में 28 जून 2014 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं और मेरे जो पेरेंट्स थे वो पहले जितने भी हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवताओं की साधना है, वो सभी देवी देवताओं की साधना किया करते थे। मेरी नानी शिव जी को इष्ट मानती थी और वो लोग शिव धाम के पुजारी भी रह चुके थे, और बाकी जितने भी सभी देवी देवताओं की भक्ति प्रचलित है वो सभी हम किया करते थे। प्रिंसी जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, 2010 में जब मेरे पापा टीवी चैनल देख रहे थे तो बदलते बदलते साधना चैनल आ गया और उसमें लाइन्स आ रही थी, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे पता। तो इन लाइन्स को सुन के मेरे पापा को एकदम शौक जैसा लगा कि ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हम तो ऐसा सुनते हुए आ रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो अजरो अमर है, उनके कोई माता पिता नहीं होते। तो उन्होंने इस चीज़ को देख के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, और उसके बाद कुछ टाइम तक सत्संग सुनने के बाद जब उन्हें ज्ञान समझ में आ गया, उसके बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जब मेरे पापा ने ज्ञान को समझा तो उसके बाद जब पहले मेरी मम्मी और मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली, उसके कुछ समय बाद उन्होंने मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दी थी। प्रिंसी जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें कई सारे लाभ मिले। पहला तो हमें आध्यात्मिक लाभ मिला, जो सत्य साधना होती है शास्त्र विधि के अनुसार, जिसको करने के बाद जो बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है उससे छुटकारा पा सकते हैं और सतलोक जा सकते हैं, वो हमें प्राप्त हुआ। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें सतलोक जाने का मार्ग मिला। और दूसरा लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे बहुत कोल्ड और कफ होता था, और मैं साल के ज़्यादातर महीने बीमार रहती थी। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अगर कभी मुझे फीवर वगैरह हो भी जाता है तो उसमें भी मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी नानी को स्टमक में कैंसर था और उनकी 4th स्टेज थी कैंसर की, और उसके बाद उनका कई जगह ट्रीटमेंट भी करवाया। दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाया था, और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद, कीमोथेरेपी करवाने के बाद उन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ। उन्हें इतना ज़्यादा पेन होता था कि उन्हें ड्रग्स देनी पड़ती थी, और बाद में वो ड्रग्स ने भी कोई भी इफ़ेक्ट करना बंद कर दिया था।
और उसके बाद डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये बस 2-2.5 महीने रहेंगी, आप इन्हें घर में ले जाके इनकी सेवा करिए। तो जिस टाइम पे मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को बताया कि नानी को कैंसर है, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने मेरी मम्मी को अमृत जल की बॉटल दी और कहा कि इनको अपनी मम्मी को पिला देना। तो उसके बाद जब उन्हें अमृत जल पिलाया तो नानी को पेन में थोड़ा रिलीफ होना उसी टाइम से स्टार्ट हो गया। तो जो मेरी नानी अपने घर से 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाती थी, वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम हरियाणा गई इतनी दूर, और बिना किसी परेशानी के वो वहाँ पहुँच गई। और 2 अक्टूबर 2013 में मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ली थी और 8 दिसंबर 2013 को मेरी नानी ने भी नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली तो मेरी नानी ठीक हो गई। और अभी भी केमोथेरेपी वाले को डॉक्टर बोलते हैं कि अगर किसी की केमोथेरेपी सक्सेसफुल भी हो गई तो वो भी 2-2.5 साल रहते हैं। लेकिन मेरी नानी की 2012 में केमोथेरेपी की थी और आज 2023 आ गया है, 11 ईयर्स होने वाले हैं और मेरी नानी आज भी एकदम सही है। और तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरी मम्मी को पहले बैक पेन और नेक पेन होता था, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी कुछ समय तक वो रहा, तो उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि भक्ति करते रहो, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो दर्द भी ठीक हो गया। और एक लाभ ये हुआ कि एक बार मेरा साइंस क्विज कॉम्पिटिशन था ब्लॉक लेवल पे, और उस टाइम पे हमें जीतने के लिए एक क्वेश्चन का आंसर देना था और वो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट था। हमें वो आंसर नहीं आ पा रहा था, तो कुछ टाइम बाद सोचने पे भी वो आंसर नहीं आ पाया। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को मन ही मन याद किया और कहा कि अब कोई भी आंसर हम दे देते हैं, ये सही होगा तो ठीक है, अब जो होगा आप ही करेंगे। तो मैंने कुछ टाइम बाद सोच के कुछ भी ऐसी एक आंसर बता दिया, और जो हमारे जज थे उन्होंने कुछ सेकंड बाद रुक के कहा कि ये ठीक है। और वहाँ पे जितने भी टीचर्स बैठे थे उन्हें भी वो भी बहुत एस्टोनिश्ड हो गए कि कैसे हो गया ये, अभी तक तो इन्हें आ नहीं रहा था और अचानक से इनका आंसर भी ऐसे सही हो गया। तो ये लाभ हुआ, और वो आंसर बताने के बाद हम उस कंपटीशन को जीत पाए, जो कि संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही संभव हुआ। और नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे पापा थोड़ा ड्रिंक भी करते थे और उसके अलावा वो जुआ भी खेलते थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ड्रिंक भी छोड़ दी और जुआ खेलना भी छोड़ दिया। प्रिंसी जी, आपकी क्या एज है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी एज अभी 13 ईयर्स है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। प्रिंसी जी, आपकी 13 साल की उम्र है। समाज में एक धारणा है कि ये खेलने कूदने की उम्र होती है, भक्ति तो बाद में होती है, तो क्या ये बात सही है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, अभी की उम्र में तो पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि हम बुढ़ापे तक रहेंगे कि भी नहीं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी भक्ति को बुढ़ापे में ही करें। जिस टाइम पे हमें इस शास्त्र विधि अनुसार भक्ति मिल जाए, उसी समय पे हमें सच्ची भक्ति करके और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग में लग जाना चाहिए, और उसमें हमें किसी भी एज की परवाह नहीं करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज बच्चे को छोटी सी उम्र में ही नाम दीक्षा दे देते हैं ताकि वो बड़े होके कोई गलती ना करे। जैसे कि हमें पता है कि आज के टाइम पे समाज में बहुत सारी व्याप्त बुराइयां हैं, और संत रामपाल जी महाराज उन्हीं बुराइयों को खत्म करने के लिए एक समाज सुधारक का काम कर रहे हैं। तो वो छोटी उम्र में बच्चों को नाम दीक्षा देके ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें जितनी भी समाज में व्याप्त बुराइयां हैं और जो भी यूथ में शौक टाइप का है, उन सभी को वो खत्म करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो बच्चों को छोटी उम्र में नाम दीक्षा दे देते हैं। प्रिंसी जी, जो लोग आज आपको देख रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्रेजेंट टाइम पे संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व में शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्रदान कर रहे हैं। उनके अलावा वर्ल्ड में ऐसा कोई भी संत नहीं है जो हमको ट्रू वे ऑफ वर्शिप दे रहा है, जो कि हमको सेल्वेशन का कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर रहा है। और जो और धर्म गुरु हैं वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि अनुसार सारे के सारे धर्म ग्रंथों से जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, बाइबल, कुरान शरीफ और जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं उन सब पे आधारित भक्ति बताते हैं। तो उन सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से जल्दी जुड़ें ताकि आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्ति मार्ग मिल सके और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। प्रिंसी जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना होगा?
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के कई तरीके हैं। पहला तो संत रामपाल जी महाराज का कई सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है। 13 से ज़्यादा टीवी चैनलों पर अभी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उन पे एक पट्टी डिस्प्ले होती है जिसमें नंबर्स दिए रहते हैं। तो आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति बताई जाती है, तो उसमें भी आप उन नंबर्स पे भी कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए कोई चार्ज भी लगता है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप फ्री में निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। वो लीला कबीर परमात्मा ने, अल्लाहू अकबर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने की है, जो काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की लीला करके सहसरी राय थे, सहसरी चले गए। अपने गुणों के अनुसार वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को कलयुग में मिले जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी बनारस वाले, काशी वाले। इन महापुरुषों को वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणानुसार मिले और इनको सचखंड लेकर गए। धर्मदास जी को जब सचखंड लेकर गए 3 दिन तक वो अचेत रहे, 3 दिन और 3 रात। ऐसे ही मुलुकदास जी को लेकर गए, वो भी 3 दिन तक अचेत रहे। ऐसे ही नानक जी को लेकर गए, सिख धर्म के प्रवर्तक को, 3 दिन तक वो लापता रहे। उनका शरीर कहीं जंगल में रख दिया, उनकी आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड गए। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने सोच लिया था कि ये बेई नदी के अंदर जल में डूब गए हैं नानक जी, क्योंकि डुबकी लगाकर पानी से बाहर नहीं आए थे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा लेकर गए थे, 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात। और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे, खेतों में जंगल में गौ चरा रहे थे वहां पर, तो वहां से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक वापस छोड़ दिया था। उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए। इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा